नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि ट्राइबल विभाग की ओर से रोटी मेकर मशीन को कई गुना दाम में खरीदा गया। रोटी मेकर मशीन की कीमत 10 गुना ज्यादा बताई गई। सिर्फ रोटी मेकर मशीन ही नहीं, और भी उपकरणों को कई गुना कीमत कर खरीद कर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड जीरो पर सच की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। आदिवासी छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा देना सरकार का लक्ष्य है। इसीलिए आदिवासी छात्रावासों को सरकार बढ़ावा दे रही है, जहां छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई के साथ ही सेहतमंद खुराक की गारंटी भी दी जाती है। उन्हें भरपेट भोजन मुहैया कराया जाता है। छात्रावास में छात्र छात्राओं की अच्छी खासी तादाद होने की वजह से रसोइयों के लिए समय पर रोटी तैयार करना मुश्किल हो गया है, तो सरकार ने रोटी बनाने के लिए बड़ी मशीनें खरीदी। इन मशीनों से 1000, 2000, 5000, 10,000 तक रोटियां बनाई जा सकती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में रोटी मेकिंग मशीनों में भी घोटाला हो गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब इस तरह की जानकारी पहुंची, तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या रोटी मेकर मशीन खरीदने में धांधली की गई? क्या रोटी मेकर मशीनों की कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ाकर बताई गई? ट्राइबल विभाग के रोटी मशीन घोटाले में कौन कौन शामिल है? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमने ग्राउंड पर उतरकर जब इस मामले की जानकारी ली, तो पता चला कि छत्तीसगढ़ के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग में रोटी मेकर मशीनों का 10 गुना ज्यादा दामों वाला बिल दिखाया गया है। हमारी पड़ताल में कई लोगों ने धांधली का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग सरकारी विभागों में कई तरह के भ्रष्टाचार की खबरें हमने आपको दिखाई हैं। इस बार न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट में खरीदी की गई सामान में गड़बड़ी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक हैरान करने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है कि 60 से 70 हज़ार रुपया की वो मशीनें जो रोटी बनाती हैं, उनको ट्राइबल विभाग ने 8 लाख रुपए तक की कीमत देकर ख़रीदा है। ये हैरान करने वाली जानकारी इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के जेम पोर्टल के माध्यम से ये खरीदी की गई है। इस खरीदी में किस तरीके की गड़बड़ी हुई और ये गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं, आपको दिखाते हैं न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन में। न्यूज स्टेट की टीम की जांच जब आगे बढ़ी, तो हमें ये भी बताया गया कि ट्राइबल विभाग की ओर से मशीनों की खरीद में कई स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया। एक तो ऊंचे दामों पर रोटी मशीन की खरीदी दिखाई गई, दूसरा इसकी जानकारी को दबाए और छिपाए रखने की भी भरपूर कोशिश की गई। हमारी टीम को कुछ लोगों ने दस्तावेज दिखाए। ये वो बिल हैं जो सरकारी दफ्तरों में जमा कराए गए। ऊपर से आपको सब कुछ एक सामान्य प्रक्रिया लगेगी, लेकिन जब आप बारीकी से पड़ताल करेंगे तो आपको दाल में कुछ काला नजर आने लगेगा। बिलों के मुताबिक करीब 7,95,000 रुपए में एक रोटी मेकर मशीन खरीदी गई। खुले बाजार में रोटी मेकर मशीन की कीमत 50 से 60 हजार रुपए के बीच बताई जा रही है। यहीं से एक बड़ा सवाल उठा, 10 गुना से भी ज्यादा दाम पर क्यों और किसने खरीदी रोटी मेकर मशीन? हमारी टीम रोटी मशीन के बहाने हुए इस फर्जीवाड़े की कहानी को समझना शुरू किया, तो हमें पता चला छत्तीसगढ़ के ट्राइबल विभाग में रोटी मेकिंग मशीन खरीदे जाने का ये मामला जेम पोर्टल से जुड़ा हुआ है। ये वही पोर्टल है जिसके माध्यम से प्रदेश के अलग अलग सरकारी विभागों में खरीदी की जाती है। खरीदी के लिए जेम पोर्टल को पारदर्शिता का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लेकिन कुछ शातिर कर्मचारियों और बिचौलियों की मदद से इसमें भी फर्जीवाड़े का तरीका ढूंढ लिया गया है।
न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में जब हमें जानकारी मिली कि ट्राइबल विभाग में एक रोटी मेकिंग मशीन खरीदी गई जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है, हम इसकी पड़ताल करने निकले और पड़ताल में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पोर्टल के माध्यम से ये मशीन खरीदी गई है उसी पोर्टल पर दूसरी रोटी मेकिंग मशीनें 1 लाख रुपए, 1,60,000 रुपये और 90,000 तक की कीमत में उपलब्ध हैं। बावजूद इसके रोटी मेकिंग मशीन 8 लाख रुपए में खरीदी की गई। इस मशीन के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा, इस बात की भी हमने पड़ताल की है। ट्राइबल विभाग ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग विभागों में जो भी खरीदी होती है वो जेम पोर्टल के माध्यम से होती है। जेम पोर्टल में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ का विपक्ष यानी कांग्रेस लगातार सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। सरकार की मंशा थी कि जेम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता आएगी और इस पारदर्शिता के माध्यम से ही खरीदी होगी, लेकिन इस पारदर्शिता के मंच पर ही भ्रष्टाचार पनपने लगा। भ्रष्टाचार कैसे होता है इसकी पड़ताल में सामने आया है कि जिले स्तर के अधिकारी और व्यापारी मिली भगत करके एक भ्रष्टाचार का रोड मैप तैयार करते हैं और ये तय करते हैं कि आखिर इस भ्रष्टाचार को अंजाम कैसे देना है। कहीं अगर खरीदी की जानी है तो उसमें किसका कैसे कमीशन होगा, उस कमीशन के आधार पर खरीदने वाली चीज़ का रेट तय होता है। रोटी मेकिंग मशीन में फर्जीवाड़े की पड़ताल के दौरान हमारी टीम के हाथ एक चिट्ठी लगी। प्रदेश सरकार में मंत्री रामविचार नेताम की इस चिट्ठी में काफी कुछ ऐसा है जो फर्जीवाड़े के दावे को पुख्ता कर देता है। इस चिट्ठी को जब हमने गौर से पढ़ा तो पता चला सिर्फ रोटी मेकिंग मशीन ही नहीं, कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी और अन्य प्रकरण के दामों में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। ये सारा सामान कई गुना ज्यादा दामों में खरीदा गया। पब्लिक डोमेन में चीज़ें आई जिसके बाद ये रोटी मेकिंग मशीन की खरीदी में गड़बड़ी को लेकर विभागीय मंत्री यानी रामविचार नेताम ने तत्काल प्रभाव से इस पूरे विषय पर जांच के निर्देश जारी किए। उस जांच के निर्देश की कॉपी भी न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे हाथ लगी है। हमारी पड़ताल में हमें वो दस्तावेज भी मिले जिसमें गड़बड़ी साफ झलक रही है। कागजों में आप खरीदी के रेट के अंतर को समझिए। इन कागजों में रोटी मेकिंग मशीन के रेट पर नजर डालिए। जिस मशीन को ट्राइबल विभाग ने 7,95,000 रुपए में खरीदा है, वही मशीन इसी जेम पोर्टल में 40,000, 50,000 और 1,90,000 तक रुपए में उपलब्ध नजर आ रही है। कीमत कभी भी 2 लाख तक नहीं पहुंच रही। तो अब सवाल है, रोटी मेकर मशीन 40,000 से 2 लाख रुपए तक में बिक रही है। ऐसी रोटी मेकर मशीन 7,95,000 में क्यों खरीदी गई? हमारी टीम को पड़ताल के दौरान रोटी मशीन का खरीदी का बिल भी मिल गया। हम इस फर्जीवाड़े को देखकर हैरान थे। हमने तमाम सवालों को जानने के लिए और रोटी मेकिंग मशीन के सही दाम पता लगाने के लिए बाजार का रुख किया। हमने उन दुकानों पर जाकर पड़ताल की जहां से रोटी मेकर मशीनें ऑर्डर देने पर भेजी जाती हैं। हमने लोकल और थोक मार्केट में मशीन की कीमत की भी पड़ताल की। रायपुर के बर्तन व्यापारी से मशीन की कीमत, क्वालिटी और अलग अलग मशीनों की रोटी बनाने की क्षमता पर बात की। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि रोटी मेकर मशीन की कागजी कीमत जो 8 लाख रुपए तक बताई गई है, वो धरातल में इससे काफी कम दाम पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में जेम पोर्टल के माध्यम से अलग अलग खरीदियां हो रही हैं और वो खरीदी होने के बाद जब उनके रेट पता किए जा रहे हैं तो चौंकाने वाले खुलासे ये हो रहे हैं कि 4 गुने और 5 गुने दामों पर खरीदी जा रही। ट्राइबल विभाग में अभी हाल ही में रोटी मेकर मशीन की खरीदी हुई है और उस खरीदी के मामले में बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। हम एक थोक बर्तन दुकान में मौजूद हैं और यहाँ पर सभी प्रकार की मशीनें, सभी प्रकार के बर्तन उपलब्ध हैं। अब हम थोड़ा सा रेट्स को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और थोक व्यापारी हैं। ये काफ़ी लंबे समय से बर्तन और इस तरीके के आइटम्स का ये व्यापार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इनका काम चलता है। रोटी मशीन को लेकर आप कैटलॉग लेकर खड़े हुए हैं, क्यों कैटलॉग लेकर खड़े हैं? आपके पास अभी मशीन नहीं है क्या?
देखिए, ये प्रोडक्ट जो हैं रेगुलर बिकने वाले प्रोडक्ट नहीं हैं। तो जो रेगुलर बिक्री नहीं होती उनको हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ऑर्डर पे मंगाएं। अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, कोई 1000 रोटी तैयार करता है, कोई 600 रोटी, कोई 2000 रोटी। तो उस कैपेसिटी के हिसाब से जिसकी जो क्षमता होती है वो उनको मंगा करके देते हैं। और अलग अलग जो है उपलब्धता उसके अनुसार बने, क्योंकि मंगा करके रख लिए डंप हो माल ना बिके। ज़्यादातर तो ये बड़े होटलों में या बड़े संस्थानों में या शासकीय उसमें जाते हैं सामग्री। अच्छा, अभी हाल ही में एक खरीदी हुई है जेम पोर्टल के माध्यम से, ट्राइबल विभाग के माध्यम से। आपके पास मैं इस कैटलॉग में समझने की कोशिश करूंगा कि अभी तक यहाँ से कितनी बड़ी तक मशीनें जो हैं आपके यहाँ से ऑर्डर की जा सकती हैं, क्या की गई हैं। अगर हम रोटी मशीनों की, चूँकि अलग अलग वैरायटी आपके यहाँ इस पास है, इसमें जैसे कि हम देखें कि 600 रोटी बनाने वाली एक मशीन है, 1000 रोटी बनाने वाली मशीन आपके पास उपलब्ध है, 2000 रोटी तक बनाने का जो कैपेसिटी वाली मशीन है वो आपके यहाँ उपलब्ध है। अलग अलग साइज़ की मशीनें उपलब्ध हैं। अगर मैं 600 रोटी से शुरू करूँ अग्रवाल जी, तो कितने की ये मशीन जो है वो इंस्टॉल कितने में हो जाती है पूरी? औसतन देखिए 60-70 हज़ार रुपये से चालू होकर के 1.5 से 2 लाख रुपए तक की अलग अलग कंपनी, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग साइज़ के हिसाब से उपलब्ध होती हैं। और उससे ज़्यादा का कभी हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ी है। जैसे ट्राइबल विभाग की जानकारी आपको लगी होगी कि एक मशीन जो है वो ख़रीदी गई और 8 लाख रुपए तक की वो मशीन, 8 लाख रुपए तक की कौन सी मशीन होती है रोटी की? हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन यदि जो है अब उन्होंने कौन सी ली है, कितनी के क्षमता की ली है, क्या है, वो वही लोग जान पाएंगे। या वो मालूम हो मापदंड की, जैसे 2000 रोटी पर प्रति घंटे बनाने वाली है, 1000 रोटी प्रति घंटे वाली है, 500 रोटी प्रति घंटे वाली है, कि 5000 रोटी वाली है, 10,000 रोटी वाली है। वो तो क्षमता के ऊपर उसके रेट का निर्धारण है। अच्छा, तो मतलब हम एक सवाल करें कि 8 लाख की कोई मशीन आती है कि रोटी मेकर? हमारे पास नहीं आती है। हम नहीं आती नहीं कह सकते हैं, हमारे पास नहीं आती। तो ये रोटी की मशीन के रेट हैं, मतलब एक बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन जो अब तक यहाँ से सप्लाई होती है, बर्तन व्यापारी सप्लाई करते हैं, वो 2000 रोटी प्रति घंटे निकालने वाली, बनाने वाली जो मशीन है उसकी भी बहुत ज़्यादा अगर कीमत है तो 2 लाख रुपए तक की मशीन उसकी कीमत है। लेकिन 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति घंटे रोटी बनाने वाली जो मशीनें हैं वो 50 से 60 हज़ार रुपये के उसके रेट हैं। लेकिन अगर यह ख़रीदी हुई है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी मशीन ख़रीदी गई, और अगर वो ख़रीदी भी गई 8 लाख की तो उसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग, उसमें कितनी सारी आप रोटी बनाएंगे और किसको खिलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बारी थी उस तरीके को समझने की जो तरीका अपनाकर जेम पोर्टल से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। हमारी पड़ताल में अधिकारियों और व्यापारियों की मिली भगत और उनका खेल भी खुलकर सामने आया। हमें जानकारी मिली कि अधिकारी और व्यापारी मिलकर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार से इसका टेक्निकल पहलू समझने की कोशिश की। उन्होंने इसका खुलासा किया कि जेम पोर्टल से कैसे गड़बड़ी की जाती है। जी, वो अपने आदिवासी छात्रावास के लिए ये मशीनें खरीद रहे हैं और इसके अलावा कई और विभाग ने भी खरीदे। तकलीफ ये है कि ये किसी प्रकार का बाजार सर्वे करते नहीं है, और जेम पोर्टल के माध्यम से जिस तरीके से अभी खरीदी हो रही है, इससे प्रदेश को कुल मिला के क्षति ही होनी, क्योंकि एक अध्ययन करके बताया गया है कि मान लीजिए कि 20,000 करोड़ की संपूर्ण खरीदी होती है छत्तीसगढ़ में समस्त विभाग में, वो इस बार 28,000 करोड़ जाएगी। अब इसमें केवल ट्राइबल डिपार्टमेंट ही नहीं, शिक्षा विभाग में भी यही हाल है, कृषि में भी यही हाल है, अन्य विभाग पंचायत में भी यही हाल है कि जितने अब क्या हो रहा है कि पहले हमारी CSIDC दर थी, हम एक निर्धारित दर में सामान खरीदते थे। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि 4x2 की टेबल जो बच्चों को यूज़ होनी है स्कूलों में, उसके एक फ़िक्स रेट थे, उदाहरण 2250 रुपये रेट है। तो कोई भी जसपुर से, बस्तर से, राजनांदगांव से, कवर्धा से कोई भी उस 2250 में जो रजिस्टर्ड वेंडर है जिनकी RC CSIDC में है उससे खरीद सकते थे। लेकिन जेम पोर्टल आने से CSIDC भंग हो गया है। अब सब अपने अपने टेंडर जेम में फ्लोट कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि वही 2250 की टेबल जसपुर 4000 में खरीद रहा है, बस्तर 6000 में खरीद रहा है, कवर्धा 8000 में खरीद रहा है। इसमें कोई पैरामीटर इसके फिक्स नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने टेंडर निकाल रहा है, हर जिलाधिकारी अपने टेंडर निकाल रहा है, और उस पर ये इस तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं।
वरिष्ठ पत्रकार ने अपने खुलासे में एक और जानकारी दी जो चौंकाने वाली थी। वो ये कि व्यापारी ही अधिकारियों के कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और इसके लिए वे एनीडेस्क नाम के सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं, जिससे वे अधिकारियों के कंप्यूटर पर रेट फिक्स करते हैं और ये खेल अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत से होता है। होता ये है कि उस टेंडर में जेम हालांकि बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हम उसकी पूरी शर्तें मान नहीं रहे हैं। उसमें एक एटीसी का कॉलम होता है जिसमें एटीसी मतलब एडिशनल टर्म कंडीशन, जो कि जिला अधिकारी को वहाँ पे दिए जाती है, अधिकार दिया जाता है कि आप कुछ पॉइंट अपने हिसाब से डाल लें मूल भावनाओं को चेंज किए बगैर। मगर ये मूल भावनाओं में जिस प्रकार की टर्म एंड कंडीशन डाल देती हैं वो इतनी भयानक रहती है और भयावह रहती है कि उनके अपने आदमी ही टेंडर लें। और ज़्यादातर मामले अगर आप गौर से देखें तो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। एनीडेस्क एक चीज़ें होती है, एनीडेस्क वो चीज़ होती है जिसमें आपका लैपटॉप, आपका सेंट्रल कमांड ऑफिस अपने हक में लेके पूरी चीज़ें भर सकता है, उसको एनीडेस्क बोलते हैं। तो हो क्या रहा है कि पासवर्ड और आईडी एंड पासवर्ड जो है उस अधिकारी की व्यापारी ही ले रहे हैं और व्यापारी ही टर्म एंड कंडीशन डाल रहे हैं। तो जब व्यापारी टर्म एंड कंडीशन डालेगा तो अपने हिसाब से बना लेंगे। बताया जाता है कि ये खरीदारी शासन द्वारा 275(1) मद के तहत भेजी गई राशि से की गई। यानी सरकारी पैसों का कैसे दुरुपयोग हो रहा है और कैसे बंदरबाट करके मशीनों को 10 गुना दाम पर खरीदा जा रहा है, वो इस फर्जीवाड़े से साफ हो रहा है। मामला सामने आने के बाद मंत्री रामविचार नेताम ने प्रमुख सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को नोटिस जारी कर 7 दिन में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश में लिखा गया है, रायपुर कलेक्टर के पास एनजीओ की रोटी मशीन खरीद से जुड़ी शिकायत पहुंची। कई उपकरण भी ऊंची कीमत पर खरीदे जाने की शिकायत मिली। कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी समेत अन्य सामान की खरीद भी जांच के सवालों में आ गई। ये पहली बार नहीं है जब ट्राइबल विभाग की खरीद नीतियों पर सवाल उठ रहे हों। विभाग पर पहले भी कई योजनाओं के नाम पर महंगे दामों पर सामग्री खरीदने के आरोप लगते रहे हैं। ऊंचे दाम पर खरीद के बावजूद भी गुणवत्ता और पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा जाता है। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने मौका मिलते ही जेम पोर्टल को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दे दिया है। सीधे सीधे भ्रष्टाचार दिख रहा है। जो मशीन जेम पोर्टल में 8 लाख की खरीदी गई है, बाजार में उस मशीन की कीमत 50 से 60 हज़ार रुपये है। और यही नहीं, जिसको 8 लाख में खरीदा जेम पोर्टल में भी उसी क्षमता की मशीन 1.5 लाख रुपए में भी दिख रही है। तो उसके बाद 8 लाख रुपए में कैसे खरीदी हुई? ये तो कमीशन खोरी की इंतहा है। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देखिए कि 200-300 रुपये का जो जग है वो 32,000 रुपये में ख़रीदा गया है। 1 लाख रुपए की टीवी 10 लाख रुपए में ख़रीदी गई है। 200 रुपये का चप्पल 1300 रुपये में ख़रीदा गया है। मतलब राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वही स्थिति है। रोटी मेकिंग मशीन का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद से बीजेपी अब ट्राइबल विभाग के बचाव में उतर आई है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति है, कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पोर्टल के द्वारा जितनी भी खरीदारी की गई है वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ की गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा ही की गई। इसमें जो हमारे संबंधित जो मंत्री हैं माननीय रामविचार नेताम जी, उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हुए हैं। जैसे ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी। और ये विष्णुदेव साई की सरकार है, ये कटिबद्ध है 0 टॉलरेंस के लिए कि टॉलरेट नहीं किया जाएगा कोई भी भ्रष्टाचार हो या कोई भी चोरी हो, वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए जो भी उचित कदम होगा वो विष्णुदेव साई की सरकार उठाएगी। हमारी पड़ताल में रोटी मेकिंग मशीन की खरीद को लेकर हो रही वित्तीय हेराफेरी के साक्ष्य सामने आए। इसके साथ जेम पोर्टल को लेकर भी कुछ शिकायतें लोगों की जुबान पर सुनाई थी। अब जब फर्जीवाड़े का खुलासा हो चुका है तो एक्शन की बात कही जा रही है।
लेकिन सवाल है कि एक्शन होगा तो कब और इसमें कौन कौन लोग नपेंगे। न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश होती है कि प्रदेश के सरकारी विभागों में अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो हम उस भ्रष्टाचार को उजागर करें। ये हमारा फर्ज भी है। हम अपने फ़र्ज को निभाते हैं और लगातार कहीं अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम उसको उजागर करते हैं। प्रदेश में कई तरह की गड़बड़ियों को हमने उजागर किया है और उसी तरीके से प्रदेश में जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में रोटी मेकिंग मशीन खरीदी गई उसमें कैसे गड़बड़ी हुई, क्यों गड़बड़ी हुई और गड़बड़ी करने का कारण क्या था, ये तमाम बातें आपके सामने रखी हैं। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के लगातार इन्वेस्टिगेशन हम करते रहें और आपको भ्रष्टाचार से रूबरू कराते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।